हे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एडुवेंट एंड दिस इज नियतिशा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डील विथ समवन हु हैज मेंटल हेल्थ इश्यूज। ओके, सो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको ये पता है, सब हम लोगों को एडवाइजेस करते हैं या फिर टॉन्टिंग करते हैं कि यू डोंट एग्जैक्टली नो हाउ टू डील विद अ पर्सन हु हैज मेंटल हेल्थ इश्यूज। और मेंटल हेल्थ इश्यूज से जो लोग सफर कर रहे हैं वो लोग कैसा फील कर रहे हैं, तो आप लोग उसको समझ नहीं पाते। बट देर इज नो सच मैन्युअल हु एक्चुअली टीचेस अस हाउ टू डील विथ समवन हु हैज मेंटल हेल्थ इश्यूज। So here we are and giving you the right idea about how to deal with someone who has mental health issues. अब इसके आगे वाला जो वीडियो था दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग जो आपको सोल्यूशंस या फिर जो भी टेक्निक्स देने वाले हैं तो वो आपको तभी अप्लाई करने का मौका मिल सकता है या फिर यू कैन ओनली अप्लाई देम व्हेन यू आर श्योर दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। तो वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दिखाया है। आई एम जस्ट पुटिंग द लिंक राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन जस्ट चेक द वीडियो एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। आफ्टर दैट इट विल मेक मोर सेंस टू यू आई गेस। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि जब कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहा है और वो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, बी इट योर फैमिली मेम्बर, बी इट योर फ्रेंड, तो तब एज अ वेरी क्लोज पर्सन, एज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग आपको एटलीस्ट वो बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू डील विद देम। लाइक हाँ, थेरापिस्ट अपना काम कर रहे हैं बट फिर भी यू आर देयर विद दैट पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट फ्यू बेसिक थिंग्स। और उसमें से सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला जो आप काम कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेक देम फील बेटर, that is don't give advices when they are not asking for it. Trust me, if you are someone who is giving unasked advices to the person who is suffering from depression, then there is no worst person than you. Okay, यहाँ पे अब they are already in a very vulnerable state. Okay, और उस टाइम पे they already know the solutions to their problems, but the only problem is they are helpless. They can't do anything about them even after knowing the solutions, right? So by telling your solutions to them, by suggesting your solutions to them, you are just making it more difficult for them. You are just making them feel more worthless and they are already feeling miserable about themselves. So just stop doing that. You don't need to give advices or solutions if they are not asking for it. Okay, अब जो second important चीज़ है and that is keep the क्वेश्चंस ओपन एंडेड। अब वो कैसे करना है आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको दिख रहा है दैट द पर्सन इज फीलिंग वेरी लो एंड देयर एनर्जी इज वेरी लो और मे बी दे आर जस्ट दे आर वाइबिंग जस्ट नेगेटिव और ऐसा कुछ भी आपको फील हो रहा है, तो रादर देन आस्किंग देम हे व्हाई आर यू फीलिंग सो लो, हे व्हाई आर यू एक्टिंग सो नेगेटिवली, व्हाई आर यू बीइंग सो पेसिमिस्टिक अबाउट एवरीथिंग, don't do that. Rather than that, you can just ask them, hey, why don't you just tell me about your feelings, or why don't you tell me how you are feeling, right? So just keep the questions open ended, otherwise that will just make it more uncomfortable for them and they are not in a state जहाँ पे वो और negativity को absorb कर पाए, right? or they are already at the peak of feeling negative. So just don't do that. Keep the questions open-ended. So that was the second thing that you could do for your friend or the family member who is suffering from this. Okay. Third thing is you can just be a good listener. And trust me, this is all you can do for them. And that is all they are seeking from outside, seeking from within, right? So बाय बीइंग अ गुड लिसनर आई मीन टू से इज कि आपका उनको अनडिवाइडेड अटेंशन मिलना चाहिए। एटलीस्ट जब आप उनके साथ हो, उनकी बात सुन रहे हो, तो जस्ट मेक देम फील इम्पॉर्टेंट कि आपको उनको ऐसा फील करवाना पड़ेगा बिकॉज दे आर हैविंग सो मेनी सेल्फ डाउट्स कि उनको अभी नहीं लग रहा कि दे आर वर्दी ऑफ एनीथिंग। सो अगर आप उनको इनफ अटेंशन नहीं दे सक रहे तो जस्ट डोंट बी अराउंड देम बिकॉज अदरवाइज आप उनके लिए फिर चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दोगे, राइट? सो जस्ट बी अ गुड लिसनर एंड जब भी आप उनको सुन रहे हो तो जस्ट डोंट बी जजमेंटल, जस्ट लेट देम स्पीक एंड इवन लिसन टू देयर साइलेंस बिकॉज दैट स्पीक्स लाउडली
that speaks actually louder than their words. So you need to be a good listener, और आपको अपना enough undivided attention उनको देना है, otherwise they will not feel comfortable sharing the stuff with you. So just be a good listener. Okay, next point is let them share as much or as little as they want to. Okay, ये बहुत important है. Sometimes the situations are very difficult and complicated, and as that person is very close to you, so you know sometimes you just end up asking them too much or forcing them for the things that they are not ready to talk about. तो बहुत बार ऐसी situations आएगी जहाँ पे शायद आपको लगे कि यार ये क्यों मुझे बोल नहीं रहा. यू कैन सी देम सैड, यू कैन सी देम फीलिंग वेरी लो, एंड बीइंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑब्वियसली आप लोग जाके उनको क्या बोलोगे, बोलना यार बोलना. यू जस्ट कीप ऑन पोकिंग देम कि क्यों कुछ बोल नहीं रहा, क्यों यार मेरे को क्यों नहीं बताता यार, एम आई नॉट अ बेस्ट फ्रेंड और एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू, डोंट यू फील कंफर्टेबल. So these are the things, and you are not at all wrong on your place, so that's okay. A normal human being does that. But जिस person के साथ अभी आप deal कर रहे हो, so that person is not in that state to to take so many questions from your side. So आपको वो थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट उनको वो कंफर्ट देना पड़ेगा, जहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा कि they will share too much with you. Sometimes they'll not share anything with you, but still they would want you to sit beside them. So at that time just share silence with them. You don't need to ask everything, and जब वो comfortable feel करेंगे, जब उनको लगेगा तो आपको बता देंगे. And it doesn't mean that you are not important to them, it's just that they are not in a zone to share everything right now. Okay, so this is also very important कि कभी कभी हम लोग वो चीज़ों को भूल जाते हैं, and so we just end up behaving like a grumpy kid. So that we are not supposed to do when we are dealing with someone who is suffering from mental health issues, right? Okay, the next is don't try to diagnose or second guess their feelings. Okay, बहुत बार ऐसा होता है कि even when the person tries to share with you कि they are actually not feeling okay, or this is not something we can consider as normal sadness. और कभी कभी उनको जब खुद को रियलाइज होता है, और ऑलरेडी वो अपने आप को वो एक्सेप्टेंस वाले जोन में लेने में बहुत टाइम ले लेते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ दिस स्टिग्मा अटैच टू इट, राइट. और ऊपर से अगर आप उस सिचुएशन में उनको ऐसा बोल दोगे कि यार तेरा तो हर बार का है, मतलब ठीक है तेरे को तो हर बार का, मतलब ये रोना धोना तेरा चलता रहता है, इतना क्या सैड होने का, मतलब यार बी अ मैन यार, और ये सब चीज़ें मत बोलो. आई मीन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आर normal, and it's just like other illnesses which can be cured, which should be cured. And okay, so उस टाइम पे just don't say that and don't try to second guess their feelings, because बहुत बार ऐसा होता है कि शायद आपको second guess आ सकता है, because उनके जो मूड होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं. इन वन मोमेंट दे आर सो हैप्पी, एंड ऑन द सेकेंड दे आर जस्ट क्राइंग और दे आर जस्ट फीलिंग्स वेरी लो. सो दैट इज वॉट हैपन्स इन डिप्रेशन. डिप्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ आप पूरा टाइम 24/7 सैडनेस फील करते हो. टेम्पररी हैप्पीनेस वहाँ पे भी आती है, एंड यू ट्राई टू फील दैट बिकॉज यू आर डेफिनेटली स्ट्रगलिंग हार्ड टू फील दैट हैप्पीनेस. ओके, सो कभी कभी आपको वो फील होता है, बट इट्स मोस्टली अ प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस. सो जस्ट मेक श्योर कि उस टाइम पे आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंट रहना है. आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू, बिकॉज बहुत सारी बार ऐसा होगा कि you are expected to be a good listener, you are expected to be very patient and very understanding, but उस टाइम पे शायद आपको भी उनकी ज़रूरत हो सके, but they are not in that state that you can go to them, you can talk with them about your issues, because वो अपने खुद के issues को अभी नहीं हैंडल कर पा रहे. So you can't expect कि वो आपके issues को भी हैंडल कर पाएंगे, but it is just a matter of a phase. Okay, and I know as good human beings, we all can stand by each other, okay, at least in phase of depression. उसके बाद का जो है solution, and that is wish for their well-being. Okay, यहाँ पे क्या होता है कि आप उनको एडवाइस मत करो, but you just need to choose your words properly, because
आपको उनको थोड़ा बहुत पुश करना है टुवर्ड्स अ बेटर लाइफस्टाइल, बिकॉज लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से डिप्रेशन एंजाइटी के इश्यूज बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है. सो यू वुड वांट देम टू डू मेडिटेशन, यू वुड वांट देम टू go for workout and do yoga and things like that. So उस टाइम पे आपको डेफिनेटली उनको वो चीज़ों के लिए पुश करना है, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर देयर वेल बींग. बट जस्ट मेक श्योर उसमें भी आपको उनका स्पेस देना मत भूलना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप उनको थोड़े थोड़े टाइम पे वो रिमाइंडर दे सकते हो, और ज़्यादा उनको इरिटेटिंग ना लगे ऐसे मैनर में आप उनको रिमाइंडर्स दे सकते हो कि हे इट्स टाइम फॉर यू टू डू योगा एंड थिंग्स लाइक दैट. और उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करते रहो, बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ कॉन्स्टेंट मोटिवेशन. ओके, तो थोड़ा बहुत आप उनको मोटिवेट कर सकते हो उस टाइम पे. अब लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट अंडररेटेड पार्ट, एंड दैट इज like show them their importance in your life, acknowledge their presence in your life, because sometimes it's a very small thing that we just overlook, and we just don't pay enough attention. We don't really find time and do such small things for people, but ऐसे टाइम पे वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है. यू कैन जस्ट ड्रॉप देम a cute message saying that how important they are to you, and थोड़ा टाइम पे ना उनको आपको उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो रियलाइज करवाने, बिकॉज हर एक इंसान में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, राइट. तो आप उनको एक छोटा सा टेक्स्ट लिख सकते हो कि हे यू आर सो ब्रेव, हे यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, एंड यू आर द काइंडेस्ट वन, एंड हे लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड यू आर थिंग्स विल जस्ट फॉल इन टू प्लेस. ओके, और बस हाँ, तो आपको ये सब चीज़ें करने हैं. आपको उनको वो भी बताना है कि उनकी प्रेजेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर constantly living in the state जहाँ पे they are just hating themselves, they feel so worthless, they feel कि they are good for nobody and nothing. तो आपको वो मेक श्योर करना है, बिकॉज अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक इंटेंस हो जाती है तभी इंसान बहुत ज़्यादा सुसाइडल फील करता है. सो आपको वो चीज़ करनी है, और ये तो हमको डिप्रेशन किसी इंसान को ना भी हो तो वी शुड जस्ट डू दिस, बिकॉज वी आर सो अनग्रेटफुल फॉर पीपल अराउंड अस, एंड छोटी छोटी चीज़ें लोगों को बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ दे जाती है. तो आपको वो भी करना है. सो आई होप we could give you the proper solutions to your questions, and we could just give answers to your questions, and just do try these techniques with your friends or colleagues or family members who are suffering from depression, and let us know in the comment section that if they work for you or not, and also if you are someone who had dealt with someone suffering from depression in the past. We would just love to know your experience, how it was, and how did you actually deal with that person, and how is that person now. So just let us know about everything in the comment section. Till then, stay tuned for the upcoming videos, and don't forget to subscribe to our channel for upcoming interesting videos, and don't forget to press the bell icon. Bye bye. Tada.